नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बीएसएफ, एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कर दी है दोस्तों। और आपको रीजनिंग और हिंदी की क्लास प्रोवाइड भी करा दी है। तो दोस्तों, ये आज रीजनिंग की चौथी क्लास होगी जिसमें हम वर्णमाला परीक्षण कराएंगे। क्या वर्णमाला परीक्षण दोस्तों कराएंगे। ये आप पूरी क्लास देखें और आज आपका ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। वर्णमाला परीक्षण दोस्तों चौथी क्लास है। चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर हमारा दोस्तों तीसरा है। इससे पहले कि हमने दो चैप्टर दोस्तों फिनिश करा दिए, एक आपका कोडिंग डिकोडिंग और गणितीय संक्रिया यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन दोस्तों हमने फिनिश करा दिए हैं। अब वर्णमाला परीक्षण में दोस्तों पहले तो हम इसका समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या इसका पैटर्न रहता है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन बनते हैं किस प्रकार से बनते हैं दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन एक दो पूछे जाते हैं। तो आपको जो कोडिंग डिकोडिंग सीखे दोस्तों, उसी का एक पार्ट समझें इसको, उन्हीं का जो यूज करके अल्फाबेट का उसी से बना है दोस्तों। तो जो हमारे अल्फाबेट है वो तो आपको पता ही है, ए बी सी डी ई, इस प्रकार से दोस्तों चलते हुए कहाँ तक? जेड तक पहुंच जाएंगे हम, यानी कि वाई एक्स वाई जेड। तो दोस्तों अब इसमें आपको ये भी पता है कि कौन सा वर्ड जो है अल्फाबेट है कौन से नंबर पे आ रहा है, ये भी हमने कोडिंग डिकोडिंग में आपको बता दिया था। अब इसमें एक चीज और है दोस्तों, आपको डायरेक्शन और पता होना चाहिए। क्या डायरेक्शन? कैसे? फिर राइट टू लेफ्ट कैसे चलना है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं कैसे चलना है दोस्तों। अब हम ए से स्टार्ट करेंगे और जेड तक जाएंगे। तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी? किधर से स्टार्ट किया दोस्तों हमने? लेफ्ट टू राइट। क्या लेफ्ट टू राइट स्टार्ट किया है। हिंदी में देखें तो दोस्तों क्या कहेंगे इसको? बाएं से दाएं की ओर दोस्तों, इस प्रकार से। अब अगर हम जेड से स्टार्ट करें तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे हम? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं। दोस्तों इस प्रकार से आपको ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं या राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। दोस्तों इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें अक्षर यानी बाएं से 18वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा है, इस प्रकार से आपको बताना है। दोस्तों एक दो क्वेश्चन लेते हैं और इसी पैटर्न पर करते हैं और आपको फॉर्मूले भी लिखवा देंगे, लेकिन आपको फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ऐसे ही आप करें तो और अच्छा है, क्योंकि फॉर्मूलों को भूल भी सकते हैं। दोस्तों पहले आपको फॉर्मूले लिखा देते हैं हम। तो आपके 4 फॉर्मूले इसमें बनेंगे अभी। तो पहला, दाएं ओर से एमवें अक्षर के वाएं एनवा अक्षर। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से आपको दिया हो कि दाएं छोर से एमवें अक्षर के वाएं एनवा अक्षर, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम प्लस एन कर देना है आपको। क्या? एम प्लस एन कर देना है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, दाएं ओर से एमवें अक्षर के दाएं एनवा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों? तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? m माइनस एन कर देंगे। और दोस्तों तीसरा, बाएं ओर से एमवें अक्षर के दाएं एनवा अक्षर। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? m प्लस एन। और एक लास्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? बाएं ओर से एमवें अक्षर के बाएं एनवा
अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों, m माइनस n। तो ये आपके 4 फॉर्मूले हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपकी समझ में आ रहे हो तो बढ़िया, नहीं तो अभी हम आपको बताते हैं किस प्रकार से इनका यूज करना है। यहाँ पर दाएं ओर से चलना है हमको, और यहाँ पर फिर बाएं वाला पूछ रहा है। तो जब अपोजिट हो तो क्या करना है हमको, प्लस, और जब सेम हो तो क्या करना, माइनस। दोनों कंडीशन में दोस्तों यही है, यहाँ पर बाएं तो यहाँ पर दाएं। दोस्तों प्लस, यहाँ पर बाएं और यहाँ पर बाएं तो माइनस। यानी जब सेम हो तो दोस्तों सेम हो जब माइनस करना है, और जब दोनों अपोजिट हो तो प्लस करना है। दोस्तों एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसी पर, और आपकी समझ में अभी आ जाएंगे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर है। दोस्तों अब अनुक्रम क्या दिया हुआ, अल्फाबेट है ABCDEFGHIJKL, ऐसे करके दोस्तों ये जो अल्फाबेट दिए हुए हैं। अब इसमें पूछा क्या है कि 18वें अक्षर के दाएं, बाएं से, कहां से दोस्तों, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर पूछा दोस्तों। कौन सा, छठा अक्षर पूछा है। तो अब हम लेफ्ट से राइट चलेंगे दोस्तों। कहां, लेफ्ट से राइट। वैसे तो हमको पता है यहाँ बाएं यहाँ दाएं, क्या दिया हुआ, अपोजिट दिए हुए। अपोजिट में क्या करना होता है दोस्तों, हमको ऐड कर देते हैं हम, m प्लस n। तो m हमारा दोस्तों क्या है, 18, n क्या है जो हमसे पूछा जाता है वो। तो 18 और 6 दोस्तों जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 24। और 24 पर कौन सा अल्फाबेट होता है दोस्तों, इस अनुक्रम में आप यहाँ तो गिन लें, या फिर 24वें नंबर पर दोस्तों कौन सा होता है, तो 24 होता है हमारा x। तो x हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो बहुत ही आसानी से कर लिया, नहीं तो दोस्तों क्या करना होता, एक और तरीके से समझते हैं। 18वां अक्षर दोस्तों कौन सा होता है, आपको पता है 18 पे क्या होता है, आर। और आर दोस्तों इधर आ गया। अब हमको दाएं यानी कि राइट हैंड साइड की ओर अभी और चलना है। जब इधर से इधर गए दोस्तों आर पर आ गए हम, तो आर का राइट हैंड तो ये रहा, लेफ्ट हैंड ये रहा, यानी कि बाएं तो ये रहा और दाएं ये रहा। तो दोस्तों वो जाके इधर रहा है, दाएं जा रहा है। तो दाएं जब जाएंगे तो इधर बढ़ेंगे तो 6 और जोड़ दें दोस्तों आर में, यानी 18 और 6 कितने हो गए दोस्तों, 24। तो कहाँ पहुंच जाएगा, ये एक्स पर पहुंच जाएगा। दोस्तों एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है दोस्तों, सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। यानी कि दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला तो आपको पता ही है A to Z, और इसमें क्या बोल रहा है वो, बाएं से 10वां अक्षर, यानी कि बाएं से 10वां अक्षर, ठीक है। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर पूछा है, दाएं 9वां अक्षर। तो दोस्तों अब एक चीज देखें हम, ये तो हमारा क्या हुआ है m, ये क्या हुआ है हमारा n। ये जो दोस्तों अल्फाबेट वाले वो नहीं है, जो फॉर्मूला में हमने यूज किए थे वो है दोस्तों m और n। m और n दोस्तों फॉर्मूला वाले हैं। तो अब हम ये अपोजिट दिए हुए हैं, तो अपोजिट में आपको बताइए क्या करना होता है, हमको ऐड कर देते हैं। तो 10 प्लस 9 यानी कि m प्लस n करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 10 प्लस 9 यानी कि 19। तो 19 दोस्तों बराबर किसके हो गया, 19वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों, आपको पता है कि 19वां अक्षर कौन सा होता है। तो इजोटी लिखवाया था, उसमें t कौन से पर था, 20 पर। तो t से पहले क्या आता है s। दोस्तों s हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, s जो ऑप्शन बी में दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो एक दो क्वेश्चन दोस्तों और करते हैं इसी टाइप पे। आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें
और अपना फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फॉर्म को जल्दी से जाकर अप्लाई कर दें। और ये बीएसएफ कांस्टेबल 2009 में दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए किस प्रकार से कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में दिया लिखा जाए, जैसे कि ए का मूल्य 1, बी का मूल्य 2, क्रम से जेड का मूल्य 26, तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है। दोस्तों ए कितना दिया हुआ है 1, बी कितना दिया हुआ है दोस्तों 2, और जेड दिया हुआ कितना दोस्तों 26। तो ये तो आपको पता ही है कि ए कौन से भी अक्षर पे होता है, पहले पर, बी दूसरे पर, और जेड 26 पर। तो 17 पर कौन सा होता है ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। 17 पर 17वां अक्षर कौन सा होता है, तो दोस्तों 17वां अक्षर आपका होता है क्यू। कौन सा होता है दोस्तों क्यू। क्यू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। बीएसएफ में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस टाइप से भी दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों एक टाइप और बनता है, जैसे कि अगर जो अल्फाबेट हैं उनको अभी तो हमने क्रम से लिखे हुए थे अल्फाबेट, ए बी सी डी ई एफ, इस प्रकार से जेड तक लिखे हुए थे। लेकिन अगर वो बोल दे कि ये अल्फाबेट विपरीत क्रम में लिखे हुए हैं, विपरीत कैसे, जेड वाई एक्स, इस प्रकार से दोस्तों लिखे हुए हैं, ए बी सी डी, इस प्रकार से दोस्तों लिखे हुए हैं, ये विपरीत क्रम हो गया दोस्तों। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे तो किस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये विपरीत क्रम में इस प्रकार से लिखा हुआ होगा। तो आपको फॉर्मूले तो वो यूज करने हैं जो अभी हमने बताए थे। बाएं से बाएं दोस्तों सेम आ जाए तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अपोजिट आ जाए, बाएं और दाएं आ जाए, जैसे बाएं और दाएं आ जाए दोस्तों क्या करेंगे हम, प्लस करते हैं। दाएं या बाएं आ जाए तो भी प्लस, और बाएं आ जाए दोस्तों फिर क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, और दाएं आ जाए यानी कि राइट और राइट आ जाए दोस्तों तो भी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये तो आपको पता है, अभी लिखाए थे। लेकिन दोस्तों जब विपरीत होता है ना, तो ये जो है अब हमको एग्जैक्ट निकालना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 27 माइनस m प्लस n, इस प्रकार से ये फॉर्मूला और बन जाएगा। यानी 27 में से हम जो हमारा आंसर आता है उसको हम माइनस कर देते हैं, जो यहाँ पर ऐड करके आएगा उसको हम 27 में से घटा देंगे। बस आपको ये अपने माइंड में याद रखना है दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इसी टाइप पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। और दोस्तों विपरीत में लिखे हुए हैं ये, यानी कि बाएं से पूछ रहा है कि बाएं से दोस्तों कौन सा, 22वें अक्षर में, 22वें अक्षर, और बाएं दोबारा दोस्तों बाएं का कौन सा दोस्तों, 12वां अक्षर, 12वां अक्षर। तो अब इसको आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों, विपरीत क्रम में और पूछा है। तो जब दोनों सेम है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 22 में से 12 घट जाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 10, यानी 10वां अक्षर। लेकिन दोस्तों एक चीज देखें, ये तो सीधे क्रम में हो गया। अब विपरीत क्रम के लिए क्या करेंगे, 27 में से दोस्तों 10 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 17। और 17 पर दोस्तों कौन सा अक्षर होता है, तो आप सभी को पता है कि क्यू होता है। तो क्यू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा, ऑप्शन ए। दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा। और दोस्तों विपरीत में लिखे हुए हैं, यानी कि बाएं से 11वें अक्षर, कौन सा, 11वां अक्षर, 11वां अक्षर, और दाएं से दोस्तों कौन सा, 15वें अक्षर,
15वें अक्षर के बाएं चौथा पूछा दोस्तों। अब बताइए आप किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। इसमें 3 कंडीशन दी हुई हैं दोस्तों। अब हम अल्फाबेट देखें, जेड वाई एक्स। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, ए बी सी डी ई। तो हम सीधे क्रम में अगर हम मान लें 27 में से तो हमको घटाना है, उधर से करें तो दोस्तों ये जो है बाएं और दाएं क्या हुआ है, अपोजिट हो गए। तो 11 और 15 दोस्तों क्या हो गया हमारा, 11 और 15 कितना हो गया 26। यानी हम कहाँ पर पहुंच गए दोस्तों, जेड पर। जब हम उधर से चलेंगे तो कहाँ गए हम, जेड पर। जेड ही तो हमारा 26वां होता है और हमको क्या पता है कि जब अपोजिट हो तो हम जोड़ देते हैं। तो 26 पर आ गए, एकदम ठीक। अब दोस्तों इसका जो है बाएं यानी कि लेफ्ट में चौथा पूछा है। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हम देखेंगे बाएं से 11वें अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर, यानी ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं। क्या है दोस्तों, अपोजिट। तो क्या करेंगे हम, m प्लस n करेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो 11 प्लस 15 कितना हुआ है दोस्तों, 26। कितना हुआ, 26। तो अब 26वां अक्षर दोस्तों कौन सा हुआ ये बताएं आप। तो 26 अगर सीधा लिखा हुआ हो हमारे अल्फाबेट ABCD से लिखे हुए हैं तो जेड कौन सा होता है दोस्तों, 26वां। लेकिन जेड से तो हमको स्टार्ट करना है, तो जेड अभी कौन सा, पहला। तो 26वां दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, ए क्या हो जाएगा दोस्तों 26वां। तो अब इसके बाएं चौथा कौन सा, चौथा। तो 1 2 3 4 दोस्तों कौन सा हो जाएगा, डी। यानी 26 में से दोस्तों कितना घटा देंगे हम, 4 घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 22। और दोस्तों 22 तो आ गया। अब इसको 27 में से इसको घटा देंगे, कौन सा, 27 में से घटाना ही था तो कितना आ गया 5। तो लेकिन यहाँ पर काउंट करके देखें दोस्तों कौन सा पूछा है कि इसके डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों, 26वां तो ये है, इसका चौथा पूछा है बाएं, 1 2 3 4। तो दोस्तों चौथा तो ये आया ना। और इस प्रकार से भी हम देखें तो हमारा क्या आ गया, ई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 14वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। यानी कि बाएं से दोस्तों कौन सा, 10वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। कौन सा दोस्तों, तीसरा अक्षर। बिल्कुल अभी जो किया था उसी पर आधारित है दोस्तों। अब आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो अब ये बाएं और दाएं दो अलग अलग दिए हुए हैं, तो ये दोनों हमको क्या करने होंगे, जोड़ देंगे हम m और n वाला फॉर्मूला लगाकर। तो 10 प्लस 14 कितने हुए दोस्तों, 24। 24 पर दोस्तों कौन सा होता है, तो आप सभी को पता है x होता है अगर सीधे लिखे हुए हो। लेकिन ये क्या हमारा विपरीत क्रम में। दोस्तों एक चीज देखिए, हमने आपको विपरीत तो बताए थे, अपोजिट एक दूसरे को बताया था, a का z, b का y, c का x। इसी प्रकार से x का अपोजिट क्या हो जाएगा, c। तो हमको पता है कि c अगर अपोजिट में लिखे हो तो 24वें नंबर पे होगा, बिल्कुल होगा। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, चाहे अपोजिट लिखा हो चाहे कैसा भी, आप आसानी से कर सकते हैं। अब दोस्तों हम c पर पहुंच गए, वो है 24वां। और उसके लेफ्ट में c मान लेते हैं, यहाँ है तो इसका लेफ्ट दोस्तों कौन सा होगा, ये होगा। राइट कौन सा, ये, यानी कि दायां और ये बायां। तो अब यहाँ से 3 अक्षर पीछे खिसकना है हमको। तो 24 में से दोस्तों 3 घटा देंगे। क्या करेंगे, 24 में से 3 घटा देंगे तो कहाँ जाएंगे दोस्तों, 21वें अक्षर पे। 21 हमारा कौन सा होता है, u का अपोजिट क्या होता है, f। तो f हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूले से करना है तो 27 माइनस 21 कितना होगा दोस्तों, 6 क्या होता है हमारा f। अगर 27 को आप भूल जाए तो आप अपोजिट करके भी निकाल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। और दोस्तों
जितने भी टाइप हैं वो सब हमने कवर करा दिए हैं और एक दो टाइप रह गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे और इस चैप्टर को दोस्तों पूरा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। और इससे बने हुए जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सभी हम आपको करा देंगे। तो आप वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।